हेलो डियर स्टूडेंट। तो स्वागत है आपका इस CUET PG एंड IIT जैम के यूट्यूब चैनल पर टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग की तरफ से। मैं आपका लाइफ साइंस बायोटेक्नोलॉजी का एजुकेटर आपका स्वागत करता हूं। देखो, बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं कि आप अगर IIT जैम 2025 को टारगेट कर रहे हो तो भाई आपके अंदर एक स्ट्रेटेजिक प्लान होना चाहिए। कैसे आपको 5 to 6 मंथ बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं। एग्जाम आपका फरवरी में है। 6 महीने की एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग आपको टॉप रैंकर्स बना सकती है। और मैं आपको बहुत बार इससे पहले भी एक दो सेशंस में मैंने आपको बताया है, जैम क्वालिफाई तो हर कोई कर ले जाएगा, लेकिन क्वालिफाई करने का मतलब ये नहीं है कि आपको IIT बॉम्बे और IIT टॉप IIT मिल जाएंगे। तो मैं फिर यही कह रहा हूं कि मैं क्योंकि आपको यहां पर क्लियर कट कर दूं कि अगर आपको IIT बॉम्बे जाना है, यानी कि अगर आपको बायोटेक डिवीजन में IITs लेने हैं तो आपको टॉप रैंकर्स बनना पड़ता है। टॉप रैंकर्स आपको रैंक अंडर 50 लानी पड़ेगी, अंडर 40 लानी पड़ेगी, अंडर 30 लानी पड़ेगी, तब आप एज्यूम कर पाओगे, उम्मीद कर पाओगे कि आपको IITs मिलेगा। तो यही कैसे 6 महीने की क्या प्लानिंग होनी चाहिए, इसी बारे में बात करते हैं। IIT जैम 2025 बायोटेक्नोलॉजी 6 मंथ स्ट्रेटजी। और अगर आपको मेरे साथ बढ़िया कंटेंट सीखना है, बहुत अच्छे से कनेक्ट होना है, मैं आपको डेली बेसिस पर इसी यूट्यूब चैनल पर शाम को 8 बजे मंडे को मिलता हूं। शाम को 8 बजे लाइव इंटरेक्ट करता हूं, लाइव चीजें सिखाता हूं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं। आप मेरे साथ जुड़े यहाँ पर। अब देखो करना क्या है। सबसे पहले आपको ये 6 महीने की, उसमें आपको कहीं ना कहीं आपको क्या करना है। सबसे पहले एक तो सिलेबस को गो थ्रू करना है, क्योंकि आपका पहले माइंड सेट होना चाहिए कि बायोटेक स्ट्रीम में केवल बायोटेक नहीं आने वाला है। बायोटेक स्ट्रीम में आपका केमिस्ट्री भी आ रहा है, फिजिकल साइंस भी आ रहा है, मैथमेटिक्स भी आ रहा है। तो कितना वेटेज किसके लिए है, तो इसलिए आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं तो अच्छी एक मेंटरशिप में आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो इसलिए आप, मैं अगर आपको बताऊं तो उससे पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें हमारे, और लाइक करें और सब्सक्राइब और कमेंट करें। जो भी डाउट है आप कमेंट करोगे, हम आपको डायरेक्टली जवाब देंगे। ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर पहली बात तो ये है कि क्वेश्चंस आप देख रहे हो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास अगर किस तरह से हैं। तो सबसे पहला सेक्शन है MCQ। ये सेक्शन हर कोई करके आएगा, सबका अच्छा होगा। यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने 30 है। उसमें आप देख रहे हो 10 क्वेश्चंस एक एक मार्क के हैं और बाकी रिमेनिंग 20 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के हैं। तो टोटल 50 मार्क्स हो जाएंगे। मतलब 4 ऑप्शन दिए होंगे, 4 में से कोई एक ही सही होगा। लेकिन जब आप MHQ लेवल पर आते हो, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, यहां पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 हैं। दो नंबर का एक क्वेश्चन है, और आप देख रहे हो टोटल आपके पास कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे मार्क्स। लेकिन आपको यहां पर बहुत अच्छे से थ्योरी कॉन्सेप्ट अच्छा पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपको जो ऑप्शन दिया जाएगा उसमें से एक भी सही हो सकता है, दो भी, तीन भी, चार भी। आपको खुद जस्टिफाई करना है कि चारों सही है, तीन सही है, कोई दो सही है या कोई एक सही है। यहां पर आएगा डिफिकल्टी लेवल। और ये तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपने कॉन्सेप्ट को थॉरोली पढ़ा होगा, अपने कंटेंट को बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ होगा। उसके बाद आता है न्यूमेरिकल आंसर टाइप NAT। यहां पर ऑप्शन नहीं दिए होंगे, यहां पर एक न्यूमेरिकल्स होगा, वो फिजिक्स का हो सकता है, मैथ्स का हो सकता है, आपका लाइफ साइंस का हो सकता है, किसी की स्ट्रीम के हो सकते हैं वो। और आपको सीधे सीधे आपका आंसर वहां पर डिजिट में मार्क्स रखना है। और ये आपके पास 10 क्वेश्चन तो एक नंबर के हैं और 10 क्वेश्चन दो दो नंबर के हैं। टोटल आपके पास कितने हो जाएंगे, 30। टोटल पेपर कितने मार्क्स का हो जाएगा, 100 मार्क्स का पेपर हो जाएगा। और आपको रैंक अगर लानी है, IIT बॉम्बे जाना है, तो मान के चलो 75 लाने पड़ेंगे या उसके आसपास लाना पड़ेगा आउट ऑफ 100। पिछले बार 2024 की कट ऑफ बहुत हाई चली गई है, तो इसका भी ध्यान में रखेंगे आप लोग। अब एक बार मैं ये बता दूं कि आपको स्ट्रेटजी प्लान बनाने से पहले क्या करना है। स्ट्रेटजी बनाने से पहले सबसे पहले आपको पहले सिलेबस को फोकस करना पड़ेगा। सिलेबस में आप देख रहे हो 55% कवरेज आपका लाइफ साइंस बायोटेक का है, लेकिन 45 कवरेज में आपको केमिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल साइंस कवर करना है। तो ओवरऑल इस तरह से हमको आपके आगे बढ़ना है। तो आपने ये कह दिया कि लो भाई कंडीशन क्या है। तो जब मैं बायोटेक्नोलॉजी में यहां पर बात करूंगा तो यहां पर पेपर, बायोटेक टेस्ट पेपर कंप्राइजिंग बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिकल साइंस, फिजिक्स। ये देख लो आपके पास 4 डिवीजन है। इस 4 डिवीजन में पेपर आएगा आपका 4 सेक्शन में। जो बायोलॉजी है वो आपका ग्रेजुएट लेवल की होगी, 10+2+3 लेवल की है। और इसमें आपके वही कॉमन डोमेन है, जैसे आपने बोल दिया सेल बायोलॉजी का पोर्शन है, बायोकेमिस्ट्री का पोर्शन है, जेनेटिक्स का पोर्शन है, जो हम कॉमनली पढ़ रहे होते हैं। उसके बाद आप देखो यहाँ पर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का पोर्शन है, इवोल्यूशन का पोर्शन है, माइक्रोबायो का पोर्शन है, प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट बायोलॉजी है, एनिमल बायोलॉजी है, और इकोलॉजी है, और आपका बायोटेक्नोलॉजी है। और फिर ये आपका टेक्निक्स का पोर्शन आ जाएगा।
मतलब वो सारे कॉमन डोमेन है, सारे अप्लाइड सब्जेक्ट हैं जो आपको यहाँ पर पढ़ने होते हैं, वो आपका बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में आपके लिखे गए हैं। तो ये तो आप बायोलॉजिकल साइंस के अंदर कवर करना ही पड़ेगा। फिर ये आपका टेक्निक्स मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की आ गई। इसके बाद फिर आप देखो केमिस्ट्री किस लेवल की है, केमिस्ट्री 10+2+3 लेवल की है। यहाँ पर जैसे स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स आ गए, बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल्स आ गए, केमिकल काइनेटिक्स आ गई, ये सब 10+2+3 लेवल की आपको केमिस्ट्री पढ़नी है। इसके बाद अगर मैं बात करूं मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स आपके 10+2 लेवल की है, तो आप इसको फोकस करोगे। जैसे स्टैटिक्स है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं फिजिक्स, ये भी आपका 10+2 लेवल की है। तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपके 10+2 लेवल के हैं, जबकि बायोलॉजी और आपका जो पोर्शन केमिस्ट्री का वो +10+2+3 लेवल का है। तो सबसे पहले तो आप इन सिलेबस को देखो, तो आपको समझ में आ रहा है कि आपको 6 महीने की स्ट्रेटेजिक प्लान में 55% पोर्शन अपना खुद का लाइफ साइंस बायोटेक का कवर करना है, साथ के साथ 45% जो वेटेज है फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस और मैथमेटिकल साइंस, इसको कवर करना है। क्योंकि अगर आपने केवल अपने लाइफ साइंस को कवर किया, ये वाला पोर्शन छोड़ दिया, तो रैंक नहीं बनेगी। आपको रैंक बनाने के लिए कहीं ना कहीं एक पूरी तरह से इन सब चीजों में एक क्या बनाना होगा, एक बैलेंस बनाना होगा, तब ये आपका एग्जाम निकलेगा। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि अगर आपको 6 महीने में सबसे पहले करना क्या, देखो अब आपको करना क्या है इन 6 महीने में, 6 मंथ में आपको करना क्या है। सबसे पहले अपने जो आपके जो पसंद जो सब्जेक्ट है अपने, उस सब्जेक्ट को डिवाइड कर दो, सब्जेक्ट को डिवाइड कर दो कि आपने कितना पहले पढ़ा है और कितना नहीं पढ़ा है। आपके पास अपने लाइफ साइंस के लिए आपको कितना टाइम देना है, लाइफ साइंसेस के लिए आपको टाइम कितना देना है, यानी कि आप देखो आपको कितना टाइम लगेगा इसको कवर करने में, इसको कवर करने में आपको कितना टाइम लगेगा। और फिर आप देखो आप एक क्वालिटी कंटेंट कहां से ले सकते हो। फिजिकल साइंस में आप कैसे हो पहले ये जज करो, केमिकल साइंस में आप कैसे हो, मैथमेटिकल साइंस में आप कैसे हो, इन सारे डोमेन में आपका इंटरेस्ट कितना है और आप पहले से कितने स्ट्रांग हो। एक दिन बैठ के पहले पूरी ये एनालिसिस कर लो। उसके बाद आप देखो कि इन एक्स्ट्रा पोर्शन पर आपको कितना ज्यादा टाइम लगेगा, उस बेसिस पर फिर आप क्या करो सबसे पहले। इसके बाद फिर आप यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की एनालिसिस करो कि आप एक बार इन जो बाकी डोमेन है, भाई अपने सब्जेक्ट को तो आप कवर कर ले जाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आएगी आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स में। पहले आप उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का लेवल देखो, लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चंस का पेपर उठाओ और 1-2 दिन बैठो, एनालिसिस करो, अच्छा कितना डिफिकल्टी लेवल आ रहा है, कितना आपको एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। फिजिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री और आपका मैथ्स के लिए, क्योंकि आप अपने सब्जेक्ट में बहुत आराम से कर ले जाओगे। प्रॉब्लम जो है वो इनमें है कि आप पहले से कितने तैयार हो इनको कवर करने के लिए, ये सब चेक कर ले रहे हो, उसके बाद आराम से कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर उसके बाद अब आपको क्या करना है, जब आप एक पैटर्न बना लोगे, अब आप देखोगे कि हमको प्रॉपरली किस मेंटोरशिप में, क्योंकि आपके पास 6 महीने 5 महीने, तो आप या तो पहले से बहुत स्ट्रांग हो, अगर आप पहले से बहुत स्ट्रांग नहीं तो आपको कहीं ना कहीं 5 महीने के लिए एक प्रॉपर मेंटोरशिप लेनी होगी। आप किस मेंटोरशिप में जा रहे हो, कैसे आप चीजों को रिवाइज कर रहे हो। फिर उसके बाद अब सबसे बड़ी बात आती है कि आपको जो सबसे स्ट्रांग बनाना है एमएसक्यू और एनएटी सेशन, इन पर आपको कमांड करनी बहुत जरूरी है। इसका मतलब आपको थ्योरी जो पढ़नी है, थ्योरी आपको डीप में पढ़नी है, आपको कवर। भाई एमएसक्यू तभी सॉल्व होंगे जब आपने उस सिलेबस को बहुत अच्छे से लाइन टू लाइन अच्छे से कवर किया हुआ है, तभी तो एक एक स्टेटमेंट की मीनिंग आप समझ पाओगे, नहीं तो स्टेटमेंट की मीनिंग ही समझ में नहीं आ रही होगी और आपसे हाथ से निकल जाएगा। तो सबसे पहले आप सिलेबस देखो, सिलेबस देखने के बाद आप खुद की सेल्फ एनालिसिस करो कि आप बाकी सब्जेक्ट में कितने स्ट्रांग हो, कितना आपको कवर करने की जरूरत है, किस मेंटरशिप में जाओगे, ये देखना होगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की एनालिसिस करो, उससे आपको आइडिया लगेगा कि आपको कितना डेप्थ में तैयारी करनी है। फिर 5 महीने का स्ट्रेटेजिक प्लान बनाओ कि कैसे इन सब चीजों को आप एक प्रॉपर ऑन गोइंग कॉलेज जाते हो और अब चीजों को ये भी मैनेज करना है, इस तरह से मैनेज करो। और फिर जब आप कहीं पर प्रॉपर मेंटरशिप में अगर पढ़ रहे हो, तो सबसे ज्यादा फोकस आप अपने कॉन्सेप्ट को बहुत स्ट्रांग करने की कोशिश करो, और कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे तभी आप एमएसक्यू और एनएटी कर पाओगे। जितना ज्यादा इसमें फोकस करोगे, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करते समय इस पर फोकस करो, एमएसक्यू एमएसक्यू सॉल्व होने लग जाएंगे तो एमसीक्यू आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा, क्योंकि वहां पर एक ही ऑप्शन चूज करना है। ये करके देखो, और जितना ज्यादा हो सके मॉक टेस्ट दो अभी से। आप कुछ दिन पढ़ो, कुछ दिन पढ़ो और फिर आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो इनके, क्योंकि 5 महीने आपको मॉक टेस्ट देने ही होंगे रेगुलर बेसिस पर, तभी आप अपनी तैयारी को जज कर पाओगे। आईआईटी जैम निकलेगा आपका, फरवरी में एग्जाम है, तो आप देख लो कितने महीने बचे हैं आपके लिए।
और फिर अपने स्कोर को चेक करो और जितने भी न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं उनसे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलेज हैं उनको एक जगह पर लिखना स्टार्ट करो, चिपका दो दीवार में, ये फॉर्मूला इसका, ये फॉर्मूला इसका, ये फॉर्मूला इसका है। अरे उनको डेली बेसिस पर देखो, 5 महीने आपको यही करना होगा। अपने आप को इतनी भीड़ में से यहां पहुंचाना है तो कुछ तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, करके देखो। तो ये सारे स्ट्रेटेजिक प्लान आपके होने चाहिए और फिर मेरे साथ आप कनेक्ट करो। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो मैंने आपको इसलिए लिखा हुआ है, आपको फाइट रैंक के लिए करनी है, ना कि क्वालिफाई करने के लिए। रैंक के लिए फाइट करना है आपको और स्ट्रॉन्ग करना है एमएसक्यू और एनईटी सेशन। आपको अगर कोई भी दिक्कत आए, आप बायोटेक लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। आप यहाँ पर आप देखो, आपके लिए एक टेक्स्ट सुपर कोचिंग की तरफ से एक मेल आईडी दे दी गई है, आस्क मी एनीथिंग @textbook। आप पूछो, मैं आपको आंसर करूंगा, हमारी टीम आपको आंसर करेगी, ठीक है। लेकिन आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए, एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए। 5 महीने बिल्कुल क्या करना है, बिल्कुल फिक्स अपने माइंड को कंसंट्रेट कर दो एक जगह के लिए। और आप इस यूट्यूब यहाँ पर ये टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। इस टेलीग्राम ग्रुप में भी बहुत कुछ आपको कंटेंट मिलेगा, आप यहाँ पर भी इंटरेक्ट कर सकते हो मेरे साथ। आप मंडे को, एवरी मंडे रात को 8 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर सीयूईटी पीजी आईआईटी जैम के चैनल पर टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग की तरफ से जुड़े, लाइव कमेंट करें। मैं आपको आंसर लाइव टू लाइव इंटरेक्ट करता हुआ नजर आ रहा हूँ। मैं आपको एंडोक्राइन सिस्टम इस समय पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कि आपकी कोई भी दुविधा है, हम सारी दुविधाएं आपकी यहाँ पर खत्म करेंगे। बस आपके अंदर क्या होना चाहिए, एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए। तो बनाओ इस तरह से प्लान, अच्छे से आगे बढ़ो, फिर डेफिनेटली निकलेगा आपका एग्जाम, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।